बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रमज़ान में चाट में इस्तेमाल होने वाली पापड़ी बनाएंगे, जो बहुत आसानी से हम घर में तैयार कर सकते हैं। ये 1 कप में तैयार हुई हैं और देखें कितनी क्रिस्पी हुई हैं, इनकी आवाज़ देखें। तो आप भी बनाएं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखते हैं ये कैसे बनती। रमज़ान आने वाला है तो चना चाट तो रोज़ का मामूल हो गए, तो उसके लिए आज हम रेसिपी बनाएंगे चना चाट में इस्तेमाल होने वाली पापड़ी। उसके लिए हमने 1 कप फ्लोर ले लिया है, मैदा ले लिया है, 2 चुटकी हमने नमक लिया है। नमक आपने ज़्यादा नहीं लेना, 2 चुटकी ही हमने अजवाइन ली है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम पानी डालेंगे ताकि पापड़ी हमारी सॉफ्ट भी हो और क्रिस्पी भी हो। इसको हाथों की मदद से आपने यूं अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आटे को। बिल्कुल जो हमने ऑयल डाला है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आटा जब इस तरह का हो जाए तो फिर हमने पानी डालना है और जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने डो बनानी है इसकी। इसको अच्छी तरह हमने जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं वैसे बनाना है, ना बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा पतली। अभी ये थोड़ी सी स्टिकी है, इसको और हम रब करेंगे ताकि इसका स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए इसकी। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं आपने डालना, ये इसी से ही जो हमने ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरह मसल कर हमने इसकी डो बनाई है, उसी से ये क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी तैयार है। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। पहले शेल्फ पे हम डस्टिंग कर लेंगे फ्लोर की। आपने इस तरह बड़ी सी रोटी बेल देनी और देखें बिल्कुल पतली होनी चाहिए, लेकिन इसको काटने से पहले इसके नीचे फ्लोर की डस्टिंग कर लें ताकि ये साथ चिपके नहीं। ये बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है, चाहे तो आप पेड़े बना के छोटे छोटे पीस में भी बना सकते हैं। ये डस्ट किया हुआ, ये देखें फ्लोर हमने स्लैब पे डस्ट किया था, उसी को अच्छी तरह लगाने के बाद इससे हम काट लेंगे। अब हम इनको यहाँ से उठा लेंगे। ये जो हमारा आटा बच गया इसके हम दोबारा रोटी बनाएंगे, लेकिन इनको पहले फ्राई कर लेंगे। पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल इतना होना चाहिए कि डिप हो जाए। वन बाय वन हम इसमें डालते जाएंगे और इतना गैप होना चाहिए कि हम इसको पलट सकें। पकती जाएंगी कि ऊपर आती जाएंगी खुद ब खुद। साइड इसकी चेंज कर देंगे। ये देखिए खुद ब खुद कैसे फूलने लगी। इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं यूज़ किया, लेकिन इसको हमने जब गूंदा था तो बहुत अच्छी तरह गूंदा था, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट भी होंगी और क्रिस्पी भी। 2 दफ़ा हमने इनकी साइड चेंज की है। ये बन चुकी है, दूसरी साइड भी तैयार होती है तो हम निकाल लेंगे। दूसरी साइड भी बनकर तैयार हो गई है और ये भी ऑयल को हम निचोड़ लेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। ये दूसरी हमने डाली है। ले जी, चाट में इस्तेमाल होने वाली पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। देखें कितनी अच्छी और क्रिस्पी सी हैं। ये मैं अगर आपको ये देखें साउंड आ रही है ना इसकी,
ये देखें। तो आप भी बनाएं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। रमज़ान आने वाला है और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।